ओके, दिल्ली सीएम लॉन्चेज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक किसने लॉन्च किया था? तो दिल्ली सीएम। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल अनाउंस द लॉन्च ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक फॉर कोविड-19 पेशेंट इन होम आइसोलेशन। तो जो होम आइसोलेशन में थे, जो कोविड-19 पेशेंट, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक लॉन्च किया था। होम डिलीवरी ऑफ दीज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एट द डोर स्टेप विल बी मेड टू द पेशेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर्स। तो अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि दैट दिस पर्सन रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड ऑल, तो वहां पे होम डिलीवरी कराया जा रहा था। तो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक, यू कैन रिकॉल इट बाय दिल्ली सीएम। देन IREDA backs Green Urja Award. So recently, Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) has been conferred with Green Urja Award for being the leading public institution in financing institution for renewable energy this year by Indian Chamber of Commerce. तो इस बार ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसने जीता है? तो IREDA ने जीता है। IREDA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, IREDA। ठीक है, किसके द्वारा? तो बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। IREDA वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिस ईयर IREDA बैक्स द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, और सेकंड IREDA कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ए, बी, बोथ, वन एंड टू, नन। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों ही याद रखना है कि IREDA किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और IREDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इस बार का मिला है। Recently, the National Commission for Protection of Child Rights, under the aegis of Ministry of Women and Child Development, has providing tele-counseling through संवेदना। अब ये संवेदना का फुल फॉर्म ही काफी इंपॉर्टेंट है। संवेदना क्या है? सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है टू प्रोवाइड साइको सोशल मेंटल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो जो भी चिल्ड्रन कोविड-19 से अफेक्टेड हुए हैं, तो उनके लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट NCPCR अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक टेली काउंसलिंग लॉन्च किया। और उस टेली काउंसलिंग का नाम क्या है? संवेदना। संवेदना का फुल फॉर्म सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। तो ये संवेदना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और ये चिल्ड्रन हु आर अफेक्टेड बाय कोविड-19, इस कारण से इंडियन संवेदना स्कीम लाया था। एक टेली काउंसलिंग ऐप है। तो यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर होता है जिससे जो भी चिल्ड्रन अफेक्टेड होते हैं, तो उनका एक काउंसलिंग किया जाता था। ठीक। केरला डिक्लेयर्स म्यूकोरमाइकोसिस आर नोटिफिएबल डिजीज। तो रिसेंटली द केरला गवर्नमेंट फॉलोइंग द डायरेक्टिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज डिक्लेयर्ड म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। आपने देखा था ना कि कितना ज्यादा ये ब्लैक फंगस वगैरह ये सब आने लगा था। तो अ ब्लैक फंगस इन्फेक्शन अननोटिफिएबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। और केरला में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था ब्लैक फंगस, क्योंकि आफ्टर कोविड ब्लैक फंगस का लोगों को डर हो गया था। Hence, it is now mandatory for all government and private health facilities to report all suspected and confirmed cases of mucormycosis to the health department and integrated disease surveillance program। तो केरला ने डिक्लेयर किया था म्यूकोरमाइकोसिस, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? एक ब्लैक फंगस। ठीक है, तो इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा अंडरटेक्स मंकी सेंसस। तो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, सर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया along with the state forest department हरियाणा has conducted a monkey census in state of हरियाणा। तो हरियाणा में एक मंकी सेंसस कंडक्ट किया गया था। इट इज पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 which in turn is a part of वाइल्ड लाइफ सेंसस 2021। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मंकी सेंसस कहाँ पे अभी कराया गया था? तो हरियाणा में कराया गया था। ठीक है, Ministry of Ayush is organizing a series of webinar under the broad theme of Be with Yoga, Be at Home। Ministry of Ayush, क्योंकि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी एक्टिविटी को फॉलो करने के लिए, उसी एक्टिविटी को रन अप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक वेबिनार सीरीज ऑर्गेनाइज किया था। और इसका थीम क्या था? बी विथ योगा एंड बी एट होम, क्योंकि बाहर निकलने तो दिया नहीं जा रहा था ड्यू टू द लॉकडाउन एंड ऑल। So these webinars are part of one of the run-up activity to the International Day of Yoga 2021
which is to be celebrated on 21st June 2021. Then Vajra Kavach. Recently, Vajra Kavach has been installed in the hospitals in the state of Maharashtra and Telangana. Vajra Kavach आपसे पूछा जा सकता है वज्र कवच क्या है? So it was developed by Indra Water. Key features क्या है? Decreases the cost of combating the pandemic by making PPE kit, medical and non-medical gear reusable and reducing the generation of excessive COVID-19 related biomedical waste. तो उन सब के कॉस्ट को डिक्रीज करना वज्र कवच, क्योंकि काफी महंगा था पीपीई किट एंड ऑल, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, मेक्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मोर अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। तो जो भी वहां पे हॉस्पिटल्स वगैरह में जा रहे थे तो वो लोग उस तरीके से उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह जो था ये ज्यादा एक्सेसिबल हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए और अवेलेबल हो जाए, इस कारण से ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? इंदिरा वाटर के द्वारा डेवलप किया गया था। इसका नाम क्या गया था? वज्र कवच। और इसको कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया गया था? तो इस महाराष्ट्र में और तेलंगाना के हॉस्पिटल्स में इसको इंस्टॉल किया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। Italy host Global Health Summit 2021. So recently Global Health Summit 2021 has been co-hosted by Italy and European Commission in Rome. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इटली अलोन, तो इटली एंड यूरोपियन कमीशन। The summit is a special event of the Italian G20 presidency. The summit has been co-chaired by Prime Minister of Italy, Mario Draghi, and the President of European Commission, Ursula von der Leyen. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ इटली के प्राइम मिनिस्टर आप इसको याद रख सकते हैं, मारियो द्रागी। Haryana government and Delight launches Sanjeevani Pariyojana. So recently the Delight and the Haryana government had jointly launched Sanjeevani Pariyojana, the LIFE project, a supervised virtual home care initiatives to help people with mild to moderate symptom of COVID-19 to get quick access to health care. तो ये संजीवनी परियोजना क्या था कि जो लोग भी माइल्ड सिम्टम या मॉडरेट सिम्टम्स में है तो उनको क्विकली हेल्थ केयर एक्सेस कराया जाए, so that they can get recovered. तो इसका नाम क्या गया था? संजीवनी परियोजना। और किसने लॉन्च किया था? हरियाणा गवर्नमेंट एंड डेलाइट ने लॉन्च किया था। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021. So Ministry of Health and Family Welfare Dr. Harshvardhan chaired an event to mark the World No Tobacco Day and led the pledge by everyone present to abstain from tobacco. तो जो लोग भी वहां पे प्रेजेंट थे उनको एक ओथ दिलाया गया था, एक प्लेज दिलाया गया था कि आप जो है अपने आप को टोबैको से दूर रखेंगे। वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन 31st May 2021 और इसका थीम क्या था? कमिट टू क्विट, मतलब क्विट करने के लिए आप कमिट करें, कमिट टू क्विट, क्या क्विट करना? टोबैको। रिसेंटली बजाज फिनसर्व हैज लॉन्च्ड इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन सावधान रहें सेफ रहें। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज हैज लॉन्च्ड इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन सावधान रहें सेफ रहें टू एडुकेट कस्टमर्स एंड पब्लिक एट लार्ज ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क एंड हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड। आजकल देख रहे हैं ये जो डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल इससे हुआ है, इससे लोगों का कितना ज्यादा मनी लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड कितना ज्यादा हो रहा है, साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है। तो उसी चीज को अवेयर करने के लिए टू एडुकेट द कस्टमर, ऐसे आपके पास कॉल आ जाता है कि आपका ये कार्ड ब्लॉक होने वाला है या आपने इतना पैसा जीता है, आप अपना लास्ट का ये डिजिट बता दीजिए, वो बता दीजिए, और लोग क्या करते हैं? लोग बता देते हैं। तो उन लोगों को अवेयर करना, एडुकेट करना, सावधान रहें, सतर्क रहें, सेफ रहें। एम क्या था? टू कन्वे अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू इट्स कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट टू स्ट्रिक्टली अवॉइड मेकिंग एनी रिफंडेबल एडवांस पेमेंट इन द नेम ऑफ लोन प्रोसेसिंग फी, टी बैंक चार्जेज, जीएसटी वेरिफिकेशन, इस सब चीजों से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी तरीके का कॉल आता है तो उसको आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। देन दिस वाज योर नेशनल न्यूज। अब हम लोग इंटरनेशनल न्यूज कवर कर रहे हैं। युगांडा की प्रेसिडेंट यूवेरी मुसुवेनी, तो रिसेंटली यूवेरी मुसुवेनी हैज sworn in for his sixth term as the president of Uganda, who has ruled continuously since taking power as a rebel leader in 1986. अब युगांडा का आपको प्रेसिडेंट तो याद रखना है, यूवेरी मुसुवेनी। अब इनका कैपिटल क्या है युगांडा का? तो कंपाला। और करेंसी क्या है? तो युगांडन सिलिंग। युगांडा का कैपिटल कंपाला और करेंसी क्या है? युगांडन सिलिंग।
द ड्रीम बाइक हैर्ली डेविडसन। देखिए, हैर्ली डेविडसन लॉन्चेज ऑल इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल ब्रांड। तो ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड किसने भी लॉन्च किया है? हैर्ली डेविडसन ने। तो रिसेंटली हैर्ली डेविडसन हैज लॉन्च्ड एन ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लिव वायर नेम्ड आफ्टर कंपनीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर बाइक अनवेल्ड इन 2019। तो नाम क्या रखा है? लिव वायर। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? तो विस्कॉन्सिन यूएस में, और सीईओ एंड चेयरमैन जोचिन जेट। तो हैर्ली डेविडसन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी किसने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो लिव वायर, हैर्ली डेविडसन। हेडक्वार्टर विस्कॉन्सिन यूएस, और चेयरमैन जॉर्जिन जेट। Recently, Google has announced to open its first ever physical retail store in New York. गूगल का कोई रिटेल स्टोर नहीं है, तो अभी गूगल ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया है कि अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है न्यूयॉर्क में। तो दिस स्टोर विल अलाउ कस्टमर्स टू एक्सपीरियंस इट्स हार्डवेयर एंड सर्विसेज इन अ हेल्पफुल वे। यहाँ से हार्डवेयर से रिलेटेड बात होगी। इट विल ऑल्सो अलाउ कस्टमर्स टू ब्राउज एंड बाई एन एक्सटेंसिव सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मेड बाई गूगल। तो वहाँ से भी जो गूगल्स के द्वारा जो एक्सटेंसिव सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, तो वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। कहाँ पे ये रिटेल तक खोलने जा रहा है? तो आपको न्यूयॉर्क याद रखना है। चाइना हैज लॉन्च न्यू ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यांग 2D। अब यांग 2D किसका सैटेलाइट है? तो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये तो याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद रखना कि चाइना का है। चाइना हैज सक्सेसफुली सेंट अ न्यू ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। इसका एम क्या है? टू बिल्ड ओशन इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम विच वुड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग ऑन मैरीन डिजास्टर्स। Satellite was launched by Long March 4B rocket carrying the Hayang 2D HY2D satellite from the Juakung Satellite Launch Center in China। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग मार्च भी आपको पता ही होगा, चाइना का है। सैटेलाइट का नाम क्या था? हायांग 2D। बस इतना ही काफी है। अब इंडिया लूजेज ओएनजीसी डिस्कवर्ड फजार्ड बी गैस फील्ड इन ईरान। अब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे उस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और इन सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्प किया, और बाद में वहाँ पे वहाँ का जो लोकल कंपनी है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। तो रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च द ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड डिस्कवर्ड फजार्ड बी गैस फील्ड इन द ईरानियन साइड ऑफ द पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ में फजार्ड बी गैस फील्ड, वहाँ पे इसने हेल्प किया था, ओएनजीसी विदेश ने हेल्प किया था। और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ऑफ रुपीज 1.78 बिलियन यूएसडी विद अ लोकल कंपनी पेट्रो पार्ट्स ग्रुप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फजार्ड बी गैस फील्ड। तो अब फजार्ड बी गैस का जो भी इन्वेंशन वगैरह हुआ था वो इंडिया ने किया था नियर द पर्शियन गल्फ, और बाद में वहाँ का जो लोकल कंपनी था उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस था ईरान का। रिसेंटली पूछा जा सकता है कौन सा गैस था? तो फजार्ड बी गैस था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ? तो नियर द पर्शियन गल्फ। Recently, the World Economic Forum has cancelled its 2021 annual meeting scheduled for Singapore in August 2021 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अब इसका जो मीटिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा 2022 में, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन चला गया था। China allow couples to have 3 children. So recently, for the first time, Chinese government has allowed the married couples to have 3 children due to steady decline in the birth rate and ended the two-child policy introduced in 2016। जो 2016 में जो टू चाइल्ड पॉलिसी चाइना में लाया गया था उसको एंड किया गया, और अब वहाँ पे अलाउ किया गया कि यू कैन हैव द 3 चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट जो था वो डिक्लाइन होने लगा था। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, टी रविशंकर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उस 4 में से 2 डिप्टी गवर्नर वो होते हैं जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होते हैं उससे प्रमोट होके वो जाते हैं। आरबीआई का जो अगर आप देखेंगे तो एक गवर्नर होते हैं और यहाँ पे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और उस 4 डिप्टी गवर्नर में 2 डिप्टी गवर्नर फिक्स होते हैं जो प्रमोशनल बेसिस में आप पहुंचते हैं, जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम से जो आते हैं ना, बस वही वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो 4 डिप्टी गवर्नर का आप नाम देख सकते हैं। अदर 3 सर्विंग डिप्टी गवर्नर आर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा एंड एम राजेश्वर राव। तो गवर्नर शक्तिकांत दास।
R.M. Sundaram has been appointed as the director of Indian Institute of Rice Research. So Raman Meenakshi Sundaram has been appointed as the director of Indian Institute of Rice Research and arm of the Indian Council of Agriculture Research. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया? तो आर एम सुंदरम को अपॉइंट किया गया है. Indian American Neera Tandon appointed White House senior advisor. So recently, Indian American Neera Tandon has been appointed senior advisor to the US President. She is currently serving as the President and CEO of Center for American Progress. तो आपसे पूछा जा सकता है who is the Indian American who has been recently appointed as the senior advisor to US President. तो क्या नाम है? नीरा टंडन. S. Balachandran to be appointed as the next ambassador of India to Suriname. जो इंडिया का जो अगला एम्बेसडर सुरीनेम में जो जाएगा. अब सुरीनेम का सबसे पहले कैपिटल, तो सुरीनेम का कैपिटल क्या है? पारामारिबो, सुरीनेम का कैपिटल. तो एस बालाचंद्रा प्रेजेंटली काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया इन जाफना, श्रीलंका में है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ सुरीनेम. अब सुरीनेम का करेंसी तो सुरीनेम डॉलर. जैसा कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पारामारिबो. Narendra Batra has been re-elected as the FIH President, International Hockey Federation. So Narendra Batra has been re-elected as the President of International Hockey Federation, FIH. Narendra Batra. Subodh Kumar Jaiswal has been appointed as the Director of CBI. तो CBI का डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? तो सुबोध कुमार जायसवाल, सीनियर IPS ऑफिसर फ्रॉम महाराष्ट्र. Subodh Kumar Jaiswal has been appointed as the new director of the Central Bureau of Investigation for a period of 2 years. Sanjeev Kapoor joins Oberoi Hotel and Resort Group as president. So Sanjeev Kapoor, you know who is the Sanjeev Kapoor? So Sanjeev Kapoor has announced that he will be joining Oberoi Hotel and Resort Group as president. He is an aviation veteran who has worked as a chief strategy and the commercial officer at Vistara and chief operating officer at SpiceJet. याद रख भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अपॉइंटमेंट में था तो ये सब मैंने ले लिया है. आधार पूनावाला तो इस बार काफी न्यूज में रहा है, तो इसको तो आपको याद रखना ही है. Adar Poonawala has been appointed as the chairman of the Magma FinCorp. So Mumbai-based non-banking finance company Magma FinCorp Limited has appointed Adar Poonawala as its chairman. He is also the CEO, Chief Executive Officer of Serum Institute of India, the maker of Oxford University AstraZeneca Covishield vaccine in India. So AstraZeneca Covishield vaccine, ये along with the help of Adar Poonawala. Justice A.K. Misra has been appointed as the chairperson of NHRC. NHRC क्या है? National Human Rights Commission. तो former Supreme Court Judge Arun Kumar Misra has been appointed as the chairperson of the National Human Rights Commission. तो जस्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन अभी किसको अपॉइंट किया गया है? तो जस्टिस A.K. मिश्रा. अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है होगा, ये किसने किया होगा? NHRC का अपॉइंटमेंट. ये जो अपॉइंटमेंट हुआ होगा, ये किसने किया होगा? NHRC का जो अपॉइंटमेंट हुआ होगा, चेयरपर्सन ऑफ द NHRC किसने किया होगा? इतना पढ़ा था प्रेसिडेंट. चलिए, पर्सन इन न्यूज. फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर चौधरी अजीत सिंह पासेस अवे. तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ राष्ट्रीय लोकदल RLD चौधरी अजीत सिंह पास्ड अवे रिसेंटली. ही वाज द सन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह. ये क्यों इंपॉर्टेंट भी था? क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बेटे थे चौधरी अजीत सिंह. MK Stalin takes oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. So DMK Chief MK Stalin has recently sworn in as the new Chief Minister of Tamil Nadu. Then Prime Minister of Nepal. So KP Sharma Oli has sworn in as the Prime Minister of Nepal. KP Sharma Oli was reappointed as the Prime Minister of Nepal. He became Nepal's Prime Minister for the third time. So he previously served as the Prime Minister from 11th October 2015 to 3rd August 2016 and again from 15th 2018 to 13th May 2021 and again अभी 14th मई से फिर वो कंटिन्यू किए हुए हैं KP शर्मा ओली.
Himant Biswa Sarma takes oath as the Chief Minister of Assam. So recently, Himant Biswa Sarma has taken oath as the 15th Chief Minister of Assam. He has succeeded Sarbananda Sonowal as the Chief Minister of Assam. ठीक है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा. Bernard Arnault become world's second richest person. So according to the Bloomberg Billionaire Index, Tesla inclusive Chief Executive Officer Elon Musk lost his spot as the world's second richest person to whom? To LVMH chairman Bernard Arnault. तो थर्ड रैंकिंग जो टॉप 3 रैंकिंग है वो कैसे है? तो जेफ बेसोस Amazon, देन बर्नार्ड अर्नोल्ट LVMH, Elon Musk and then Elon Musk Tesla. तो ये 3 नाम आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनायर इंडेक्स. Pinarayi Vijayan takes oath as the Chief Minister of Kerala. So recently Pinarayi Vijayan was sworn in as Kerala Chief Minister. This is the second time Vijayan has become the Chief Minister of Kerala. तो second time ये विजयन जो है ये केरला के चीफ मिनिस्टर बने हैं. इक्वाडोर के न्यू प्रेसिडेंट तो ग्यूलिर्मो लासो इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं. तो ग्यूलिर्मो लासो ऑफ द राइट विंग कोलिशन ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज पार्टी एंड द सोशल क्रिश्चियन पार्टी वाज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, while Alfredo Berno as the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. इक्वाडोर, अब इक्वाडोर का कैपिटल आप बस बता दीजिए, इक्वाडोर का कैपिटल क्या है, क्योंकि ये इजी कैपिटल इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया. इक्वाडोर का कैपिटल Quito, sir, Quito. वंडरफुल, Sir, क्विटो. it is Quito. It is in South America. क्विटो, It is in. wonderful. According to the recently released Bloomberg Billionaire Index, Gautam Adani has become the second richest Asian and the 14th richest businessman in the world. So Mukesh Ambani, the first richest Asian, is currently at the 13th richest businessman in the world. और गौतम अदानी बहुत जल्दी राइज कर रहे हैं. गुजरात Yes, वगैरह sir, में he's चले from जाएंगे Gujarat. तो आपको सिर्फ अदानी का ही दिखेगा. जो भी पेट्रोल पंप्स वगैरह होता है ना, सब जगह अदानी अदानी. इतना सारा अभी एयरपोर्ट्स वगैरह, अभी लखनऊ का एयरपोर्ट किसने खरीदा? तो अदानी नहीं खरीदा है. तो रिसेंटली सांग इंग हुंग, a 45-year-old teacher from Hong Kong, has become the fastest female climber to scale Mount Everest from the base camp in 25 घंटा and 50 minutes. 25 hours and 50 minutes में चढ़ने वाली 45-year-old teacher from Hong Kong बनी है. She broke the previous record of 39 hours and 6 minutes set by Nepali woman फोंजो जांगमू लामा. तो आपसे पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये करंट का न्यूज है जो कि अब ये स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाएगा, तो इसको याद रखिएगा. सांग यिंग होंग, अ 45-year-old टीचर फ्रॉम हांगकांग. ओल्डेस्ट अमेरिकन क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट एट 75 years old. Recently the Arthur Muir has become the oldest American to climb Mount Everest at 75 years old. तो 75 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल किया, और लोग 75 साल की उम्र में सही से चल नहीं पाते हैं. तो ये सब जब न्यूज पढ़ी है ना, तो थोड़ा इंस्पिरेशन भी लिया गया. देन डेजी न्यूज, वर्ल्ड टूना डे. टूना डे फिश का जो होता है ना, एक कैटेगरी ऑफ फिश होता है. वर्ल्ड टूना डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2nd May एवरी ईयर. इसका एम क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट टूना फिश रिगार्डिंग सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस एंड हाउ दे हैव बिकम इंडेंजर्ड स्पीशीज ड्यू टू हाई डिमांड फॉर देयर मीट. तो टूना फिश का काफी ज्यादा डिमांड भी है. बर्गर्स वगैरह में भी जो आता है ना, वो जनरली वो टूना फिश यूज करते हैं. तो उनका हाई डिमांड इतना ज्यादा हो चुका है उनका मीट का कि वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुके हैं. तो ये आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड टूना डे, और हर साल कब मनाया जाता है? तो 2nd May को मनाया जाता है. May 5th, वर्ल्ड अस्थमा डे. वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1993. इसका पर्पस क्या है? टू रेज अवेयरनेस ऑफ अस्थमा वर्ल्ड वाइड. थीम क्या था इस बार का 2021 का थीम क्या था? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन. जो अस्थमा से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन है ना, उसको अनकवर करना, उसको उजागर करना और अवेयर करना अस्थमा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होता है. 3rd में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड May 3 टू बी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और वर्ल्ड प्रेस डे. इसका थीम क्या था इस बार का? तो इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड.
to acknowledge the struggle faced by people in media and recognize the efforts of journalists across the world who bring us information. तो जो जर्नलिस्ट हमें इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं उनके स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करना और रिकॉग्नाइज करना. 8th May, World Migratory Bird Day. World Migratory Bird Day 2021 is observed on the 8th May. इसका एम क्या है? To raise awareness of migratory bird and the need for international cooperation to conserve them. थीम क्या था इस बार का वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का? थीम क्या था? Sing, fly, soar like a bird. Sing, fly, soar like a bird. International Day of Families. The International Day of Families is observed on 15th May every year. The day was observed by the United Nations General Assembly in 1993. इस बार का एम क्या था? To promote awareness of issues relating to families and to increase knowledge of the social, economic and demographic processes affecting families. तो अवेयरनेस प्रमोट करना इशू रिलेटिंग टू फैमिली और नॉलेज वगैरह को उस तरीके से इंक्रीज करना है किस तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक प्रोसेस जो फैमिली को इफेक्ट कर रहा है. इस बार का थीम क्या था? फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी. 8th में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे. तो थैलेसीमिया एक तरीके का डिजीज होता है. तो दिस डे इज डेडिकेटेड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया डिजीज एंड प्रोवाइड्स देम विद अ स्पेशल चांस to live like a normal person and also to prevent the spread of disease in the society, state, community and country. तो इस बार का थीम क्या था वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का? एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी. देखिए आपको डे तो याद रखना ही है, साथ साथ आपको थीम भी याद रखना होगा क्योंकि थीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, 16th May. So International Day of Living Together in Peace is being celebrated every year on 16th May. इस बार का एम क्या था? तो इसका एम क्या था? टू अपहोल्ड द डिजायर टू लिव एंड एक्ट टुगेदर यूनाइटेड इन डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी. हम डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी में भी हमारे यूनाइटेड होना चाहिए. इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर की बात कर रही है, डाइवर्सिटी है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी चीज को ये प्रमोट कर रहा है. इन ऑर्डर टू बिल्ड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड ऑफ पीस, सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी. So International Day of Living Together in Peace is being celebrated every year on 16th of May. World Hypertension Day 17th May को. तो World Hypertension Day is observed on 17th May. थीम क्या था? Measure your blood pressure accurately, control it, live longer. क्योंकि ये बीपी जो काफी खतरनाक बीमारी हो चुका है और हाइपरटेंशन के कारण ये सब होता है. एम क्या था? To spread awareness about hypertension disease, its prevention, detection and control. Then International Museum Day 18th May. International Museum Day is observed on 18th May every year. Theme for 2021, The Future of Museum, Recover and Reimagine. थीम क्या था 2021 का? ये फ्यूचर ऑफ म्यूजियम. म्यूजियम का क्या फ्यूचर है? उसको रिकवर करो और उसको रीइमेजिन करो. एम क्या था? टू लेट पीपल नो द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय म्यूजियम्स इन प्रिजर्विंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द कंट्री. जो हमारे देश का जो कल्चर है और जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व कौन कर रहा है? तो म्यूजियम्स ही तो प्रिजर्व करते हैं ना. Then the sports related news. पीवी सिंधु नॉमिनेटेड फॉर बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन. एक बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन एक लाया गया था तो इसमें पीवी सिंधु को नॉमिनेट किया गया था. वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, पीवी सिंधु along with Canada Meisli Lee has been nominated as an athlete ambassador for the International Olympic Committee Believe in Sports campaign. ICC men's ranking, India retains second spot in T20 international, drops to third in ODI. Top 5 teams T20 ranking में क्या है? इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया. टॉप 5 टीम ओडीआई रैंकिंग में क्या है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका. भवानी देवी, अभी आपको पता है फेंसर, तो भवानी देवी becomes India's first Olympic bound fencer. Recently, Sabre fencer Bhavani Devi from Chennai has created history by becoming the first ever fencer to qualify for the Olympic Games. Bhavani Devi. New Zealand to host Women's 2021 Rugby World Cup. The New Zealand is going to host Women's 2021 Rugby World Cup in year 2022. तो 2021 का रग्बी वर्ल्ड कप कब मनाया जाएगा? 2022 में. और कौन होस्ट करने जा रहा है? तो इस बार का तो न्यूजीलैंड होस्ट करने जा रहा है. ईडन पार्क विल आल्सो क्रिएट हिस्ट्री एज द फर्स्ट वेन्यू टू होस्ट बोथ मेंस एंड वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप फाइनल.
Asia Cup postponed to 2023. The Asian Cricket Council has announced that the rescheduled 2021 edition of the Asia Cup will be played in 2023. देखा आपने 2021 में एशिया कप हुआ नहीं ना, तो एशिया कप को पोस्टपोन कब के लिए किया गया है? तो जस्ट remember, it's not 2022, it's 2023. The ACC has earlier postponed the 220 edition to June 2021, allotting it to Sri Lanka in June. अब इसको 2023 कर दिया गया है. India retains 105th spot in FIFA ranking. तो FIFA ranking में अभी इंडिया का जो रैंक आया है वो क्या है? 105th. So as per the latest FIFA Men's World Ranking, India has retained 105th spot in the list. The list has been topped by the Belgium, followed by France and Brazil. Then Sri Lankan all-rounder Thisara Perera has retired from international cricket. So Sri Lankan all-rounder and former captain Thisara Perera announced his retirement from international cricket. He represented Sri Lanka in 6 Tests, 166 ODIs and 84 T20 matches. श्रीलंका के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसका कैपिटल क्या है. श्री जयवर्धने परे कुट्टे और करेंसी श्रीलंकन रूपी. तो ओके, दैट्स ऑल फॉर मे मंथ. मे से रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू, और जो प्योर करंट बेस्ड एमसीक्यू होगा वो मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आपको एज ए असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा. बट प्लीज डू सॉल्व दोज एमसीक्यूज. आप सॉल्व करेंगे तभी आपको न्यूज याद रह पाएगा, तभी आप एग्जाम में उसको कनेक्ट कर पाएंगे. वरना ये अगर आपने पढ़ लिया और ये इतना आसानी से याद नहीं होता है, याद एमसीक्यू से ही होता है. तो जस्ट डू सॉल्व ऑल दोज एमसीक्यू. आज मैं आपको नियरली 40 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट शेयर करूंगा. ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम लोग 8:30 में मिलते हैं. सर अप्रैल की पीडीएफ भेजना सर. अप्रैल की पीडीएफ मैंने नहीं शेयर किया है क्या? नहीं सर. ओके, आज मैं शेयर कर दूंगा. थैंक यू सर.